Hello बच्चों, let's read this question and the question says that which of the following produces more heat per unit mass on burning, कोल और एलपीजी। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि कोल या एलपीजी में से कौन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा पर यूनिट मास जब हम इन्हें बर्न करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर अगर बच्चों हम देखेंगे, हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों जो जैसा कि हम जानते हैं कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करता है कैलोरीफिक वैल्यू पर। बिकॉज कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू बच्चों हमें ये बताती है कि जब हम 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को हीट करेंगे तो हमें कितनी हीट मिलेगी। कैलोरीफिक वैल्यू बच्चों हमें ये बताती है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है किसी भी फ्यूल की, वो हमें ये बताती है कि जब हम 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को हीट करेंगे, जब हम इसे हीट करेंगे तो हमें कितन जब हम इसे बर्न करेंगे, बेसिकली जब हम इसे बर्न करेंगे इस फ्यूल को, तब हमें कितनी हीट मिलेगी। बर्न करने पे से हमें कितनी हीट मिलेगी हमें ये बताती है बच्चों। कैलोरीफिक वैल्यू हमें बताती है कि जब हम 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमें अमाउंट ऑफ हीट क्या मिलेगी। अब अगर बच्चों हम कोल की यहाँ पर बात करें, अगर हम बात करें कोल की, तो कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है बच्चों हमारे पास, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है हमारे पास, कैलोरीफिक कैलोरीफिक वैल्यू जो है कोल की हमारे पास वो होती है हमारे पास बच्चों 33 किलो जूल पर ग्राम, 33 किलो जूल पर ग्राम। यहाँ पर ये बच्चों जूल आएगा, किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम। बट अगर बच्चों हम बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी की जो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो होती है हमारे पास 50 किलो जूल पर ग्राम। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि जब 1 ग्राम कोल बर्न होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा, जब 1 ग्राम कोल बर्न होगा बच्चों तो वो प्रोड्यूस करेगा 33 किलो जूल ऑफ हीट, वो 33 किलो जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। बट जब 1 ग्राम ऑफ एलपीजी बर्न होगी बच्चों तो वो प्रोड्यूस करेगी 50 किलो जूल ऑफ हीट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 ग्राम ही जब हम कोल बर्न कर रहे हैं तो हमें मिल रही है केवल 33 किलो जूल एनर्जी। बट जब हम 1 ग्राम एलपीजी बर्न कर रहे हैं तो हमें मिल रही है 50 किलो जूल ऑफ हीट। तो हम कह सकते हैं कि हम एक सेम क्वांटिटी में या पर यूनिट मास पर हमें जो एनर्जी मिल रही है या हीट मिल रही है वो एलपीजी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोल। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का, वो होगा हमारा को इसका होगा एलपीजी, कि एलपीजी से हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।